गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणेश भगवान की सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरु जगदम्बे माता की सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलम् सपीतवस्त्रं सरसीरुभीक्षणम् सहारवक्षस्थलशोभितौस्तुभम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गणे चित्तरम् यस्योरसि व्याहरा सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभ श्रीशंकर गुरु शंकर भगवान की अतुलितमधामं हेमशैलावरेहं तनुजबलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बादराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो हनुमान जी महाराज की। मनसे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए राधा कृष्ण भगवान ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहाणार्घ्यं दिवाकर। सूर्य नारायण भगवान की। रक्ताम्बोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतम् श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरम्। बोलो रामचंद्र भगवान की। पवनसुत हनुमान की। यं शैवासमुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बुद्धा बौद्धैति प्रमाणपतवः करतेति नैयायिका। बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिका। अरहन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका।
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सद्गुरुदेव भगवान की अपने अपने गुरु महाराज की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण भगवान की असीम कृपा। हम लोग आज 5वें दिन श्री शनि संकट मोचन मंदिर श्री पार्क में ब्रह्म पुराण के माध्यम से भगवत चर्चा सुन रहे हैं। हमारे मुख्य श्रोता पूज्य पंडित देवेंद्र शर्मा जी, उनका परिवार और आप सब भक्तगण जो यहाँ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं और जो अन्य माध्यमों से मंदिर के पोर्टल पर जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत। भगवत चर्चा कर रहे हैं और भगवत चर्चा को सत्संग कहते हैं। और रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने कह दिया कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता है और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और ये सत्संग भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवान की कृपा के बिना सत्संग दुर्लभ है। दुर्लभ सत्संग है, दुर्लभ मनुष्य का शरीर है, दुर्लभ यह क्षण है। और उन दुर्लभ अवस्थाओं से गुजरते हुए हम लोग इन क्षणों का लाभ ले रहे हैं। भाग्यशाली हैं आयोजक और भाग्यशाली हैं जो इस सत्संग से जुड़े हुए हैं। कल की कथा में हम लोग बता रहे थे, बोल रहे थे कि भगवान ने गीता के माध्यम से कहा कि ये शरीर और शरीरी को हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से जानते हैं। क्षेत्र माने खेत, क्षेत्रज्ञ माने किसान। इस तरह से समझाया गया है। कृषि प्रधान हमारे पूर्वज रहे हैं, इसीलिए किसानों की समझ में आ जाए इसी तरह से भगवान भी बोले। विद्वत्ता वही है जो बड़ी से बड़ी बात और गहरी से गहरी बात को ग्राम्य भाषा में कहें, आप और हमारे स्तर से कहें और आप और हमारी समझ में आ सके ऐसे कहें। वे विद्वत्ता है। भगवान ने 13वें अध्याय में कहा कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतत् वेत्तितं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। देह, इंद्रिय और मन इत्यादि जो प्रकृति के विकार हैं, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं,
वे क्षेत्रज्ञ के आधार पर ही स्थित हैं। क्षेत्रज्ञ है तभी ये सब टिके हुए हैं। क्षेत्रज्ञ माने आत्मा, ठीक है, परमात्मा। जिस स्तर पर बात करेंगे, या तो आत्मा के स्तर पर बात करेंगे या परमात्मा के स्तर पर बात करेंगे। वे जड़ होने के कारण क्षेत्रज्ञ को नहीं जानते, उनको ज्ञान नहीं है कि इसका मालिक कौन है। बिल्ली आपके घर में आके दूध पी के चली जाती है, लेकिन उसको पता थोड़ी नहीं मालिक है घर का या मालकिन है घर की। दूध मिलता है, जाती, जिस दिन भगा दोगे नहीं आएगी। कौन मालिक है नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? बोला अज्ञानता के कारण, उनको ज्ञान नहीं है। मालिक क्या होता है इसका भी ज्ञान नहीं है। छोटा सा बच्चा किसी घर में चला जाए, टॉय देख ले तो पकड़ लेता है, वो बोलता है दिस इज माइन, और नहीं दो तो रोएगा, है ना। इसी तरह से क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये मेरा नहीं है, उसको दिखना चाहिए, उसको अपना मान लेता है। और जो बड़े लोग हैं, ज्ञानी हैं, जानकार हैं, वो समझते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, इसमें मेरा अधिकार नहीं है, इसका मालिक कोई और है, ये जानता है। जड़ होने के कारण क्षेत्रज्ञ को नहीं जानते, किंतु क्षेत्रज्ञ उन सबको जानता है, मालिक को पता है। जैसे चतुर सारथी अपने वश में किए बलवान एवं उत्तम घोड़ों से अच्छी तरह काम लेता है, उसी तरह क्षेत्रज्ञ भी अपने अधीन किए हुए मन और इंद्रियों द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करता है। यदि समझदार सारथी होगा तो बलवान, मजबूत और कठिन घोड़ों से भी काम ले लेता है। लेकिन यदि नासमझ होगा तो उसी को रगड़ देंगे सब, है ना। तो ज्यादातर होता यह है कि जिसके अधीन इंद्रिय होते हैं वो शरीर रथ को जीवन के मार्ग पर अच्छी तरह से चला लेता है। आइए कमल जी, हमारा तो ढोलक का काम बन गया। अच्छा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो उस मार्ग पर अपने रथ को सुचारू रूप से चला लेता है। लेकिन कुछ सारथी ऐसे हैं, कुछ ड्राइवर ऐसे हैं, BMW जैसी महंगी गाड़ियों को भी गड्ढे में गिरा देते हैं, नहीं, उसको भी बर्बाद कर देते हैं। तो ये जीवन बनाना और बिगाड़ना व्यक्ति के अपने हाथ में है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, और देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। हाँ, यहाँ तो साधु संतों ने कहा रात हो चाहे दिन हो, तो इस पर नजर रखनी है, इनको जहां आइए रात दिन इन पर संयम के कोड़े लगे तो तब ये काबू में रहते हैं, तब ये काम करेंगे, अन्यथा काम नहीं करेंगे। ये बिदक जाएंगे, भाग जाएंगे, जिधर हरी घास दिखी उधर ही चले जाएंगे। इंद्रियों का भी स्वभाव ऐसे होता है, जहां उनको विषय दिखे उधर ही भाग जाते हैं। तो यही बात यहां कह रहे हैं। चतुर शब्द का प्रयोग किया, माने चतुर माने ज्ञानी। वही चतुर है जो अपने रथ को सक्रिय और कटीले और दुर्गम रास्तों से सकुशल निकाल के ले जा सके। वो पथ क्या, पथ की कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, शूल माने कांटे, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि आशाएं प्रतिकूल न हो। माने नाविक कितना कुशल है, नाव चलाने वाला कितना कुशल है, तभी पता चलता है जब यह नदी में, पानी में उफान आ रहा हो और जिस दिशा में वो जा रहा हो उसके विपरीत हवा चल रही हो,
तो विपरीत हवा से, विपरीत तरंगों से अपनी नाव को सकुशल बचा करके ले जाए तो वही जो है कुशल नाविक कहलाता है। तो भगवान ने यहां पर कहा, भगवान ने कहा ब्रह्म पुराण के माध्यम से भी ऐसा कहा कि क्षेत्र की परिभाषा क्या है। कहते हैं कि क्षेत्र वह है जो जाना जा सकता है, जिसको आप जान सकते हो, लेकिन क्योंकि यह भौतिक तत्वों से मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर का क्षेत्र है, इसलिए आप जान सकते हैं। और इस क्षेत्र में क्या क्या आता है, आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी लिस्ट बना दी है यहाँ पर। क्या क्या आता है इसमें? एक तो शरीर आता है क्षेत्र में, फिर पंच महाभूत। पंच महाभूत माने पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनको पंच महाभूत कहते हैं। पंच माने 5, ठीक है। फिर इंद्रियां, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रियां, ये सब भी क्षेत्र में ही आते हैं। मन और बुद्धि, अहंकार, ये भी इसी में आते हैं। और इच्छाएं, राग और द्वेष, सुख दुख, ये भी सब इसी में आता है। ये सारा क्षेत्र प्रकृति से बना है और परिवर्तनशील है। ये प्रकृति के आधार पर बना है और ये बदलता रहता है, ये स्थायित्व तो इसका नहीं है। जो इस क्षेत्र माने शरीर व प्रकृति को जानता है, शरीर और प्रकृति दोनों को जानता है, वही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। यह आत्मा है, चेतन सत्ता जो शरीर का साक्षी है। विशेषता यह है कि वह अकर्ता है, साक्षी होने पर भी वो कुछ करता नहीं है, परंतु सबका साक्षी है, देखता रहता है। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम समान वृक्षे परिशस्व जाते एको अन्यः पिप्पलम स्वादयति अनस अनन्यो अभिचाक्षिति। इसका अर्थ होता है, एक पेड़ है, उस पेड़ में 2 चिड़िया बैठी हुई हैं, अलग अलग टहनियों में बैठी हुई हैं, अलग अलग डालियों में बैठी हुई हैं, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि एक चिड़िया जाकर के हर जगह चोंच मारती है और दूसरी चिड़िया न खाती है न पीती है, केवल देखती रहती है। ये जगह जगह चोंच मारने वाली जो चिड़िया है ना, यही जीव है ना। और जो चुपचाप देखता रहता है वो परमात्मा है, वो आत्म तत्व है। वह नश्वर शरीर में रहते हुए भी अविनाशी है, रहता है ऐसे शरीर में जो जिसका नाश होना है, लेकिन खुद उसका नाश नहीं होता है। उदाहरण के लिए बताते हैं कि मान लीजिए यह शरीर एक खेत है, क्षेत्र खेत है, उसमें बीज बोया जाता है। तो खेत में कौन सा बीज बो रहे हैं आप, है ना, गेहूं, अनाज, धान, पता नहीं क्या क्या नहीं। तो जीवन के क्षेत्र में क्या बोलते हैं हम, कर्म की खेती करते हैं, कर्म की खेती करते हैं, कर्म रूपी बीज बोते हैं। इसीलिए तो कहा कि बोया बीज बबूर का आम कहां देखा है। कर्म ऐसे किए हुए हैं, है ना। अब जब उनका फल लगता है तब रोते हो, क्योंकि वही तो बोया था, जो बोया वो काटो। तो कर्म का बीज हम इस शरीर रूपी क्षेत्र में बोते हैं और फसल उगती है जब उसका फल मिलता है। फसल काटना माने जब उसका फल हमें मिलता है। पर जो यह सब देखता है, और कौन देखता है, ये सब फसल को किसान देखता है। तो किसान कौन है, उसका मालिक है, उस क्षेत्र का, उस फील्ड का मालिक है वो। तो हमारे कर्मों को देखने वाला, हमारे कर्मों की खेती को देखने वाला और केवल दर्शक बन करके, दृष्टा बन करके रहने वाला, वो है परमात्मा। ठीक है, वो है भगवान। तो यही यहां पर एग्जाम्पल दे रहे हैं
अब यहां सोचने वाली बात यह है कि खेत बदल सकता है, फसल बदल सकती है, लेकिन किसान आत्मा वहीं रहती है। ठीक है, तो मालिक तो रहेगा, बाकी चीजें बदल सकती हैं। आज आपने धान बोया, कल आपने गेहूं बोया, परसों आपने भिंडी बोई, फिर तोरई बोई, क्या क्या सब बोया। ठीक है, लेकिन ये बदलता रहता है, लेकिन लगाने वाला, खाने वाला, काटने वाला मालिक बना रहता है। ठीक है, तो इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय, इंद्रियों के विषय कल मैंने बताए थे ना। आंख का विषय क्या है? देखने का। रूप, रूप आंख का विषय है, रस जीव का विषय है, शब्द कान का विषय है, ये विषय। तो इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय, उन्हीं को तन्मात्रा कहा जाता है। वो सूक्ष्म है, माने श्रेष्ठ है। इंद्रियों से श्रेष्ठ उनके विषय है, माने तन्मात्राएं हैं। और विषयों से श्रेष्ठ मन है, एक से बेटर एक है। जो तन्मात्राएं हैं, जो विषय हैं, उनसे श्रेष्ठ मन है। मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, देखिए ऐसे ही जाता है इसका। और बुद्धि से महत्व तत्व, जहां से बुद्धि मिलती है वो महत्व तत्व। इसी चीज को भगवान ने कहा इंद्रियाणि पराण्याहु, ये गीता में, गीता पढ़िए। हम लोगों का एवरी थर्सडे ऑनलाइन 1 घंटा गीता क्लास चलता है, और उसके कोऑर्डिनेटर यहाँ बैठे हैं नितिन जी, है ना? वो तो सुपर कोऑर्डिनेटर है। तो एवरी थर्सडे हम लोग 1 घंटे के लिए गीता पर चर्चा करते हैं। 3 या 4 श्लोक ऐसे कर पाते हैं। यहां पर भगवान ने कहा कि इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियेभ्यः परम मन। जो ऊपर बात आपको मैंने कही ना, वो इस श्लोक में है। ये मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सा, जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वही महत्व तत्व है। इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा गया है। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी परे वह आत्मा यानी पुरुष, परमात्मा कई नामों से जाना जाता है ना, है। कहीं आप उसको पुरुष नाम से सुनेंगे, कहीं परमात्मा नाम से सुनेंगे, कहीं आत्मा नाम से सुनेंगे। तो महत्व तत्व से अव्यक्त, अब यहां पर थोड़ा कठिन हो गया कि महत्व तत्व से भी परे मूल प्रकृति है। कल हमने प्रकृति की चर्चा की थी आपसे। एक वो प्रकृति जो जिसके विकार हम देखते हैं, एक वो जिसके कारण ये सब होता है, उसको मूल प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, और अव्यक्त से अविनाशी परमात्मा पर है। अविनाशी परमात्मा से पर कुछ भी नहीं है। तो अब हुआ कि जो परा और अपरा प्रकृति की कल चर्चा की थी, तो परा प्रकृति से अपरा प्रकृति श्रेष्ठ है, और अपरा प्रकृति से परमात्मा श्रेष्ठ है, और परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ नहीं। दैट्स द लास्ट स्टॉप। वही परता माने पर माने श्रेष्ठता की सीमा है, तथा वही परम गति भी है। और इस प्रकार सभी प्राणियों के भीतर छुपा हुआ वह परमात्मा सबके जानने में भी नहीं आता है। सब लोग जानते भी कहाँ है, बस ब्यूटी पार्लर के चक्कर काटते रहते हैं और समझते हैं कि हम बड़े सुंदर लग रहे हैं ना, और बस उसी में खूब खर्च करते हैं, कमाते 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 नहीं। और भीतर बैठा आत्मा रोता रहता है कि अरे ये क्या कर रहा है, ये तो खत्म होने वाला है, ये जलने वाला है, ये जाने वाला है, ये मरने वाला है, तो मुझे याद कर है। लेकिन शरीर से आगे हम बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो यहां यही कहते हैं कि उसे तो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी महात्मा ही अपनी सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ बुद्धि से देख सकते हैं। यदि आपकी सूक्ष्म दृष्टि होगी तो तभी आप उसको समझ पाएंगे। देखो, बुद्धि के स्तर भी 2 होते हैं, एक स्थूल बुद्धि होती है, एक सूक्ष्म बुद्धि होती है। आगे इसकी चर्चा करेंगे। केवल अभी ये लिस्ट पढ़ लीजिए
कि सबसे नीचे जो है माने स्थूल जो है वह है स्थावर, जो जैसे पेड़ पौधे पत्थर, इनको स्थावर कहते हैं क्योंकि हिल नहीं पाते, चल फिर नहीं पाते, तो स्थावर है। और इनसे अच्छे हैं कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, और कीड़े मकोड़ों से श्रेष्ठ हैं जल में रहने वाले जीव, जलचर। जलचरों से श्रेष्ठ हैं पक्षी। देखो क्रम का हमने मुक्ति का क्रम बताया था ना, वो क्रम में जाएंगे तो बस यही होगा। स्थावर से कीट पतंग होगा, कीट पतंग से जलचर होगा, जलचर से पक्षी, और पक्षी से श्रेष्ठ है पशु, और पशु से श्रेष्ठ है मनुष्य। ठीक है। और मनुष्य से श्रेष्ठ है धर्म को जानने वाला व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति, और उस धर्मात्मा से भी श्रेष्ठ है जिनको मुक्ति प्राप्ति होने वाली है या मुक्त प्राप्त हो गए ऐसे महात्मा, महान आत्मा। महात्मा का अर्थ क्या होता है? महान आत्मा, जिनकी आत्मा पवित्र हो। हाँ, जो पवित्र हो गई है और जो मुक्ति की अधिकारी बन गए हैं। तो ये क्रमशः 1 से सहस्र गुना श्रेष्ठ है। सहस्र माने 1000। तो स्थावर से 1000 गुना कीड़े मकोड़े ठीक है, उनसे 1000 गुना जलचर ठीक है, जलचर से 1000 गुना पक्षी ठीक है, पक्षी से 1000 गुना पशु ठीक है, पशु से 1000 गुना मनुष्य ठीक है, मनुष्य से 1000 गुना धर्मात्मा व्यक्ति ठीक है, और धर्मात्मा व्यक्ति से 1000 गुना मोक्ष प्राप्त करने वाला महात्मा ठीक है। ठीक है। अब ये मनुष्य तक ही पहुंचे हैं, उससे आगे तो फिर सृष्टि चलता रहेगा। तो अब प्रश्न उठा कि महामानव तक की यात्रा किस प्रकार संभव है। हम महात्मा कैसे बने, महामानव कैसे बने, वहां तक कैसे पहुंचे? क्योंकि महामानव वो होता है, महामानव किसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या लिखी कि जो स्वार्थ से ऊपर उठ चुका हो। स्वार्थ माने केवल अपने लिए जीना। स्वार्थ माने स्व अर्थ माने अपने लिए, जो केवल अपने तक सीमित है, केवल अपने परिवार तक सीमित है, मैं और मेरे तक सीमित है, उसी को स्वार्थ कहते हैं। जो इससे ऊपर उठ चुका हो, क्योंकि सनातन धर्म तो ये कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम शब्द आता है। वसुधा माने पृथ्वी, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। अब जब तक ये विचार परिपक्व नहीं हो जाएगा तो तब तक हम स्वार्थ में ही जी रहे हैं। ठीक है। अब वो स्वार्थ कुछ लोगों का स्वार्थ बड़ा हो सकता है, कुछ लोगों का छोटा हो सकता है, लेकिन जब तक कि ये भाव दृढ़ न हो जाए कि सारा विश्व ही मेरा परिवार है, तब तक तो स्वार्थ में जी रहे। तो मानवता के कल्याण को अपना धर्म जो बना लेता है वो महामानव का लक्षण है। माने सभी मनुष्यों का कल्याण अपनी योग्यता के अनुसार करने का जो संकल्प लेता है वो महामानव है, जिसका जीवन त्याग, सेवा और प्रेम का प्रतीक हो। ये कीवर्ड्स हैं सारे। जिसका जीवन त्याग के लिए समर्पित हो, सेवा के लिए समर्पित हो और प्रेम का प्रतीक हो। माने जीवन, बड़ा सुंदर शब्द था वो कि किसी ने कहा कि गीता पढ़ना बहुत बढ़िया है, उससे अच्छा गीता समझना अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा है गीता को जीना। कुछ लोग गीता पढ़ते हैं, कुछ लोग गीता समझते हैं, कुछ लोग गीता जीते हैं। तो जीवन ही जिनका प्रेम हो, प्रेम का प्रतीक हो, वो महामानव है। जो धर्म, सत्य और करुणा के आधार पर जीता हो। धर्म के आधार पर जीता हो। पहले तो धर्म के आधार पर जीना ही बड़ा मुश्किल। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं
जब आप पढ़ेंगे आपको शायद आगे बताऊंगा। तो धर्म के आधार पर जीना ही कठिन है, सत्य का पालन करना ही कठिन है, और जीवन में करुणा, ये परमात्मा के सारे गुण है ना, ये सत्य धर्म करुणा के आधार पर जो जीता हो वो महामानव है। अब उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, नानक महाराज हैं, कबीर जी हैं, तुलसी हैं, मीरा, ऐसे हजारों साधु महामानव हुए। तो ब्रह्म पुराण में ऋषि अजिगर्त की कथा का उल्लेख आता है इस चीज को समझने के लिए। ऊपर जो धर्म का आधार बताया गया है, इसको समझने के लिए इनका उल्लेख आता है। धर्म की सूक्ष्मता को समझाने के लिए, धर्म कितना सूक्ष्म होता है और पिता और पुत्र का संबंध कैसा होता है, ये समझाने के लिए, त्याग और लोभ को समझाने के लिए, और मनुष्य के कर्मों की परख को उजागर करने के लिए अजिगर्त महाराज की कथा ब्रह्म पुराण में लिखी है, ऋषि अजिगर्त। तो केवल ब्राह्मण या ऋषि होना धर्म नहीं है, ये भी बता दिया है ना। कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया और अपनी ब्राह्मण वृत्ति से जी रहा है, या कोई ऋषि बन गया, तो धर्म इससे भी आगे की बात है। लोभ से किया गया कार्य अधार्मिक हो सकता है, ठीक हो जाता है, बल्कि हो सकता है कि हो जाता है। और यहां पर अजिगर्त स्वयं ब्राह्मण है, उनकी कथा के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कार्य लोभ से किया गया हो वो अधर्म की कैटेगरी में आता है। तो सत्कर्म करें तो लोभ से हट करके, और करुणा, विवेक और निस्वार्थ भक्ति ही धर्म का सार है। निरंतर वही धार्मिक व्यक्ति है जिसके अंदर खूब करुणा हो, वही धार्मिक व्यक्ति है जो ज्ञानी हो। विवेक कैसे पता चले कि किसके अंदर विवेक है? तो विवेक की डेफिनेशन लिखी, पर जहां नीर और क्षीर का जो निर्णय कर सकता हो वो विवेकी पुरुष है। नीर माने जल, और क्षीर माने दूध, और दोनों को मिला दें। अब दूध और पानी को मिलाया, अब अलग करके दिखाइए, नहीं पड़ जाएगा। दूध एज इट इज, और ये नीर क्षीर विवेक कौन कर सकता है? दूध का दूध, पानी का पानी कहते हैं ना। तो ये हंस करता है। हंस की सूंड में भगवान ने ऐसा यंत्र फिट किया कि वो जब दूध पानी मिला के रख दो उसके सामने, वो दूध पी जाता है, पानी में रह जाता है। तो हंस सरी की वृत्ति से चुन मोती मोती मस्त रहे। इस संसार में साधु संत कहते हैं कि हंस जैसे बनो, इसीलिए संतों को एक नाम दिया जाता है परमहंस। हंस, परमहंस ऐसे कहा जाता है, माने उसका अर्थ होता है ज्ञानी। अच्छा, कोई है क्या हंस? उड़ना नहीं। अच्छा, बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो महाराज हंस माने तो ज्ञानी हो। अच्छा, तो हंस ज्ञानी होता है, विवेकी होता है, विवेक का प्रतीक है वो। इसीलिए माता सरस्वती किसमें सवारी करती हैं? हंस। तो प्रतीक क्या हुआ कि विवेक पर सरस्वती विराजमान होती है। ठीक है, इसीलिए उनको ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, विवेक हंस। जो सत्य और असत्य को ठीक से अलग कर सके और सत्य को ले ले, असत्य का त्याग कर दे, वो विवेकी होता है। तो करुणा, विवेक और निस्वार्थ भक्ति। अब भक्ति भी करनी है तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं, माने भक्ति, अब यूं तो कहा जाता है भक्ति करोगे तो भगवान मिलेगा, लेकिन भक्त को भगवान भी नहीं चाहिए। भाई भक्ति क्यों कर रहे हो? फिर बोला ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा स्वभाव है। जब वो नेचर बन जाए
और भगवान भी कहे कि भैया इतनी भक्ति कर ली, कुछ ले लो, और वो कहे भक्ति के बदले कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये तो मेरा कर्तव्य था। जब भक्त भक्ति करने लगता है तो वो, और भगवान कहता है भक्ति का फल मिलेगा, तो वो कहता है फल नहीं लूंगा मैं, तो भगवान उसके अधीन हो जाता है। बोला अब इसका क्या कर। अब कोई आदमी आपके घर में आपने बचपन से रखा और न वो तनख्वाह लेता है न पैसा लेता है, बस रहो खाओ भजन करो सेवा करो, बस पूरे घर का रखवाली करे, तो अंत तो गत्वा आप उसके अधीन हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि कुछ लेता भी नहीं, आप दे भी नहीं सकते। कर्जदार इतना हूं तेरी दया का, जैसे हनुमान जी ने राम जी को कर्जदार बना दिया। नहीं, भगवान ने कहा कि हनुमान आज मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो दे करके मैं ऋण हो सकूं। देखे कर विचार मनवाए, बहुत विचार किया लेकिन कुछ है नहीं देने लायक मेरे पास, मैं तो भगवान ऋणी बन गए हनुमान जी। तो भक्त के भगवान ऋणी हो जाते हैं जब भक्त कर्तव्य भाव से भक्ति करता है। तो तभी यहां पर लिखा कि निस्वार्थ भक्ति, भक्ति में स्वार्थ भी तो हो सकता है, तो स्वार्थ पूर्वक की गई भक्ति से आप उतना ही कमाओगे, उतना ही मिलेगा। लेकिन यदि निस्वार्थ हो गया तो वो एंडलेस हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा, उसका कोई तोल नहीं रहेगा, कोई मोल नहीं रहेगा, मोल तोल से बाहर हो जाएगा। धर्म के लक्षण जैसे मैं आपको बता रहा था, मनुस्मृति में लिखा कि धृति, क्षमा, दमः, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। यदि कोई धार्मिक अपने को कहता है तो उसके पास में ये 10 लक्षण होने चाहिए। तो धृति क्या है? माने धैर्य, स्थिरता, संकट में भी आत्मनियंत्रण, बड़े बड़े कष्ट में भी अपने स्वभाव का त्याग न करे, ठीक है, उसको कहते हैं धृति। क्षमा, क्षमा करने की क्षमता, दूसरों के अपराधों को क्षमा कर सके, भूलों को सहन कर सके। दम माने मन का संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण। अभी सुनने में तो एक छोटा छोटा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत अर्थ छुपा हुआ, ठीक है। तो दम माने दम है तो आ जाओ, कहते हैं कि नहीं, ये दम वही दम है, ये माने जिस दम हो तो मन का संयम कर सकता है, इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है। और अस्तेय, चोरी न करना, किसी भी प्रकार की चोरी, मन से भी चोरी न करना, चोरी का भाव भी न करना। आप कहीं गए, कहीं से गुजर रहे थे और आपको लगा विश दिस वाज माइन, चोरी कर दी, उठाया तो नहीं लेकिन मन से चोरी हो गई। इसीलिए जो उच्च कोटि के साधक है ना, वो पर्दा में रहते हैं, वो न देखते हैं न सुनते हैं, वो कुछ नहीं, बस क्योंकि कहीं नजर गई, कोई चीज भाग गई तो मन ललचा गया, मन ललचाते ही आपने पाप कर दिया। इसलिए बड़ा मुश्किल बचना, इसलिए बचने का एक ही रास्ता है, भागो हिमालय में और गुफाओं में जाकर के बैठ जाओ, क्योंकि न कोई दिखेगा, न कोई सुनेगा, न कोई पाप होगा, है इस तरह। वो तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मिल जाएगा, भरोसा हो बस, है ना। तो आस्ते माने मन से, तन से, विचार से, वचन से चोरी न करना। जब ये 10 लक्षणों पर जब व्याख्या करते हैं तो इसमें रोकते खड़े हो जाते हैं, इतनी खतरनाक व्याख्या है। शौच माने बाह्य और आंतरिक शुद्धता, बाहर की शुद्धता और अंदर की भी शुद्धता। तो बाहर की शुद्धता कैसे होगी? खान पान इत्यादि से, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ खाना है, ये सब, और कब खाना है, युक्ताहार विहारस्य। और आंतरिक शुद्धता माने मन में कोई विकार ही उत्पन्न न हो, वो अंदर की शुद्धता होती है। तो ये सब कठिन है। और इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर टोटल कंट्रोल।
अब आप सब लोग इंद्रियजित हैं, सच्ची बात तो ये है ना। घर द्वार छोड़ करके काम से सीधे नहा धो करके कथा पर दौड़ पर आना, इट्स नॉट इजी जॉब, टेलिंग यू। तो आपका टोटल कंट्रोल अपने इंद्रियों पर है, इसीलिए तो आप यहां बैठे हैं। तो अपने इंद्रियों पर पूरा निग्रह, धी माने बुद्धि, विवेक और सत्व बुद्धि का प्रयोग। बुद्धि भी हमेशा सात्विक नहीं होती है। सात्विक बुद्धि होगी तो आप कभी कमा ही नहीं सकते। सात्विक बुद्धि जैसे ही आप कमाने की सोचेंगे तो आप सोचेंगे इसको कमा के करूंगा क्या। इसके लिए राजसिक बुद्धि चाहिए, तभी आप बिजनेस व्यापार कर पाएंगे। कि इतना कमाऊंगा, इतना जो खर्चा जो बैलेंस करने का है, अकाउंटेंट वही बन सकता है जो राजसिक हो, अन्यथा नहीं बन सकता महाराज। क्यों? इन्हें तो मन ही नहीं लगेगा ये सब करने का, क्या बैंक बैलेंस करना। पंडित जी ने सब छोड़ दिया इसलिए, है ना। उसके लिए राजसिक बुद्धि चाहिए। यहां पर सत्व बुद्धि का प्रयोग किया। बुद्धि, विवेक और सत्व बुद्धि का प्रयोग जो करता हो वो धार्मिक कहलाएगा। विद्या, विद्या क्या किसको कहते हैं? आत्मज्ञान, जिसमें हमें अपने आत्मा का ज्ञान हो गया है। धार्मिक हो जो, और नैतिक शिक्षा जीवन में धारण करता हो। नीति जो कहती है, अनीति का कोई नहीं। अनीति से कुछ भी नहीं करना है, सब नीति पूर्वक करे। इसको बोलते हैं विद्या। और सत्य, सत्य भाषण करना, सत्य आचरण करना। हमेशा सत्य बोले और सत्य का ही साथ दे और सत्य का आचरण करे। 1 साल भी टिक जाओगी समाज में तो बता दूंगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि इतनी समस्याएं हमारे चारों तरफ घिरी हुई हैं कि कहीं न कहीं झूठ बोलना ही पड़ता है, छोटा झूठ हो या बड़ा झूठ हो, नहीं तो आप बच ही नहीं पाएंगे। इसलिए सत्य भाषण एवं सत्य का आचरण धार्मिक होने की का ये लक्षण है। और अंतिम में कहा अक्रोध, क्रोध न करना, शांत चित्त रखना। व्यक्ति क्रोध कब करता है? जब उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो मन में जो कामनाएं उत्पन्न ही न हो तो क्रोध होगा ही नहीं, क्योंकि आपने संकल्प लिया ही नहीं, आपने कुछ विचार किया ही नहीं, तो उसके पूरे होने न होने पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो आपने संकल्प ही नहीं लिया, तो संकल्प नहीं होगा तो क्रोध आने का कोई कारण ही नहीं। तो अक्रोध रहना ये धर्म का 10वां लक्षण है, और शांत चित्त को शांत रखना ये धर्म का लक्षण है। तो ये 10 लक्षण जिस व्यक्ति में होंगे वो बोल सकता है हाँ भाई मैं धार्मिक हूं, तो अपने तो झंडा लेके चल सकता है कि हाँ मैं धर्म का झंडा, मैं धार्मिक हूं। तो धार्मिक होना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी ने नारद जी को ऋषि अजिगर्त की कथा सुनाई ताकि वे त्याग, कर्तव्य पालन और धर्म की गूढ़ता को समझ सकें। अब मैं अजिगर्त जी की कथा आगे बढ़ाऊं। ब्यूटीफुल। तुम सज्जनों, ये जो महाराज अजिगर्त की कथा है ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। तो वही प्रसंग यहां पर पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा नारद जी से कहते हैं कि नारद, सुयज्ञ के पुत्र अजिगर्त एक विख्यात ब्राह्मण थे। तो अजिगर्त के पिताजी का नाम क्या था? सुयज्ञ। एक समय अकाल पड़ने पर कुटुंब पालन के भार से दुखित एवं पीड़ित होकर उन्होंने अपने मझले पुत्र सुनशिव को वध के लिए क्षत्रिय के हाथ बेच दिया था, और उसके बदले में अजिगर्त को बहुत धन मिला।
शुनहशेप ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ था। ऐसे पुत्र को भी अजीगर्त ने धन के लोभ से बेच डाला। और आपत्ति पड़ने पर विद्वान पुरुष कौन सा पाप नहीं कर डालता। समय आने पर अजीगर्ती की मृत्यु हुई और वे नरक में डाले गए, क्योंकि इस लोक में पूर्व जन्म के किए हुए पापों का भोग किए बिना क्षय नहीं होता। श्लोक लिखा कि कन्या पुत्र मही वाजिगाम विक्रय कारिणः नरकांत निवर्तन्ते यावद भूत संपलम। ब्रह्म पुराण। जो व्यक्ति कन्या पुत्र भूमि, और ये भूमि अब नॉर्मल नहीं तो रियल एस्टेट बंद हो जाएंगे, यह है धार्मिक भूमि या पवित्र भूमि को बेचता है, पशु को बेचता है, खास करके गाय और घोड़ों को बेचता है, बड़ा मुश्किल है। और वह व्यक्ति नरकांत नामक नरक में तब तक निवास करता है जब तक कि महाप्रलय न हो जाए। गाय बेचना भी पाप बताया, घोड़ा बेचना भी पाप बताया, पशुओं को बेचना, पशुओं का व्यापार करना भी पाप बताया है पुराण में। आपदी तु मनुष्याणाम धर्म ज्ञान विवेकतः कार्यम नियमो हेश धर्म से स्थिति कारक। अर्थ है कि संकट के समय मनुष्य को धर्म ज्ञान और विवेक से निर्णय लेकर धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि लचीला नियम ही धर्म की रक्षा करता है। रामचरितमानस में लिखा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखी ही चाहे। तो जब विपत्ति आती है तो तब धर्म की परीक्षा होती है। नीतिकारों ने लिखा कि बुभुक्षितः किन्न करोति पापम क्षीणाः जना निष्करुणा भवन्ति आख्या ही भद्रे प्रियदर्शनम च न गंगदत्तः पुनर्याति कूपम। ये जो है नीति का श्लोक है कि भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता है। जब व्यक्ति को भूख सताती है ना तो धर्म भूल जाता है। उस वक्त भी यदि धर्म याद रहे तो वही धार्मिक कहलाएगा। यहां पर विदुर जी की एक बात बताई गई कि 10 धर्मम न जानन्ति, 10 लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं होता है। 10 धर्मम न जानन्ति धृतराष्ट्र निबोधतान मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तः शान्तः क्रुद्धो विभुक्षितः। ये 10 लोग हैं जिनको धर्म का ज्ञान नहीं रहता है। कौन कह रहा है? विदुर जी। किसको बता रहे हैं? अपने बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र को। कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, 10 प्रकार के व्यक्ति धर्म को नहीं जानते। जो मद्यपान में मत्त हो, मत्त माने मदमस्त, नशे में, जो व्यक्ति नशे में हो, और विषयासक्त मन वाला प्रमत्त, उसको बोलते हैं प्रमत्त, माने उसके अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, उसको बोलते हैं प्रमत्त। उन्माद आदि युक्त रोगों से युक्त, माने रह रह करके कभी कभी चढ़ जाता है नशा, ऐसा व्यक्ति। थका हुआ व्यक्ति, कोई थक करके आया हो, 8 घंटा काम करके खड़ा रह करके, और उसके सामने बोलो आओ तुम्हें रामायण सुनना है, बोलेगा चुप्पे रहो, अभी भूख लगा है, पहले खाना है। तो वहां पर रामायण नहीं काम आती है, वहां तो भोजन चाहिए है और रेस्ट चाहिए। भाई बैठने दो हमें, है अभी पैर थके हुए हैं, पूरा बॉडी थका हुआ है। कहा तो जो व्यक्ति थका हुआ हो वो धर्म की बातें नहीं जानता है। जब क्रोध में जो व्यक्ति हो, तो उसके सामने धर्म की बात नहीं करना। और जो व्यक्ति भूखा हो,
बड़ी प्रसिद्ध लाइन है ना, भूखे भजन में। हाँ। भजन से पहले भोजन चाहिए, ठीक है। तो भूखा व्यक्ति भी धर्म का पालन नहीं कर सकता। और शीघ्रता करने वाला, जो हर काम जल्दी 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 करता है, वो भी धर्म का पालन, क्योंकि धर्म में धैर्य चाहिए, धर्म पालन में धैर्य चाहिए। अब आप एक छोटा सा आम का पौधा लेकर के आए और उसको लगाया और खाद पानी दे करके रोज बोलो अब कब बढ़ेगा, कब आम आएगा, कब आम, अरे इसको सीजन पालना पड़ेगा। हो सकता है साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाए, इतना लग ही जाता है क्या, इससे भी ज्यादा लगता है। तो धैर्य रखना पड़ेगा, तब वो फल देता है। तो धर्म भी ऐसे ही फल देता है, वो आज करो और कल नहीं। आज आपने रोट कथा कर लिया और कल आप सोचते हो कि हनुमान जी आकर के भंडार भर के जाए, ऐसा नहीं होता है। वो धर्म जो है, धर्म धीरे धीरे फल दिया करता है, समय पर फल देता है। तो शीघ्रता करने वाला कभी धर्म का पालन नहीं कर सकता, लोभी कभी धर्म का पालन नहीं कर सकता है, और डरा हुआ व्यक्ति कभी धर्म का पालन नहीं कर सकता है। डरा हुआ व्यक्ति जो डर गया हो, डरपोक हो, वो धर्म का पालन करने के लिए जिगर होना चाहिए, साहस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, तब वो धर्म का पालन कर सकता है। ऐसे ही डरपोक लोगों की बस का बात नहीं है ये। और 10वां है कामी, कामनाओं से युक्त है, उसकी कामनाओं का कोई अंत नहीं है, लिस्ट खत्म कभी नहीं होती, वो कभी धर्म का पालन नहीं कर सकता। और यहां पर एक लाइन है कि यदि आपको सुखी जीवन जीना है तो इन याचकों को देखो, इन मांगने वालों को देखो, ये घर घर जाकर के बोलते हैं, बोधयन्ते न याचन्ते भिक्षा द्वार गृहे गृहे, घर घर जाकर के भिक्षा मांग के बता रहे हैं, देखो दे दो दे दो, दियताम दियताम नित्यम, जितना हो सके दो, न देने वालों, न देने के कारण ये हालत हो की हमारी। अब क्या करें हैं? ये जो भिखारी घर घर घूम करके शिक्षा देते हैं कि नहीं दोगे तो यही करना पड़ेगा दूसरे जन्म में, हैं? तुम भी भीख मांगोगे। दियताम, जितना हो सके दो, अदातो हो फलमी दृश्यम, न देने के कारण आज हमारी ये दशा हो रही है, देख लो। तो यहां पर जो पुत्र को ही बेच दिया अजिगर्त ने, क्योंकि बहुत गरीब थे। और इसमें 2 कहानियां हैं। एक कहानी का प्रसंग जो है, एक ग्रंथ होते हैं जिनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे उपनिषद हैं, पुराण है, वैसे एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो उन ब्राह्मण ग्रंथों में कहानी आती है कि राजा अम्बरीश ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन अश्वमेध यज्ञ पूरा हो उससे पहले इंद्र आए और घोड़ा चुरा के ले गए, छुपा दिया। अब ऋषियों ने राजा को बताया कि यज्ञ पूरा तो तभी होगा जब इसमें नर बलि, मैंने कई जगह ऐसा तांत्रिक प्रयोग है कि नर बलि देनी पड़ेगी, और यदि यज्ञ पूरा नहीं करोगे तो पाप लगेगा, नरक में छोड़ोगे। तब राजा अम्बरीश ने ढिंढोरा पिटा दिया कि यदि कोई बलिदान के लिए तैयार हो तो उसको हम मुंह मांगा पैसा लेंगे, जितना चाहिए उतना पैसा। उस वक्त ये जो अजिगर थे उनके पास 3 बेटे थे, एक बड़ा था, एक छोटा था, एक मझला था, बीच वाला था। तो ये उन्होंने सुना कि राजा मुंह मांगा इनाम दे रहा है, यदि कोई बलि के लिए किसी कोई संतान भेज दे तो इनके पास बलि आए, 1 फॉर मदर, 1 फॉर फादर, 1 फॉर कंट्री, हो गया है। बड़े बेटे को बाप ने कहा कि तो बड़ा है, वंश चलाएगा, तो कैसे इसको बेचा जाए। छोटे बेटे को माँ ने कहा कि तो लाडला है, मैं कैसे दे सकती हूँ, बच गया बीच वाला। तो उन्होंने कहा ठीक है हम ही चले जाएंगे, आप लोग मस्त रहो, हम जाकर के कटेंगे, चिंता मत करो, और आप लोग धन लो, मौज करो। तो इस तरह से मझले बेटे को बेच दिया, उनका नाम था शुनशे। और जब उनको यज्ञ में बैठाया, उनकी बलि से पहले, वो विद्वान तो था,
उन्होंने ऐसा वेदों का पाठ किया देवताओं को, देवता सारे खुश हो गए, सारे खुश हो गए। उन्होंने कहा कि अब बलि की आवश्यकता नहीं है, आपने ऐसे पूजा की, ऐसे मंत्र को उच्चारण किया, सब मां, राजा का यज्ञ भी पूरा हो गया और सूर्यदेव को जीवन दान भी मिल गया। तो इसके पीछे क्या सिद्धांत है कि इंद्र का अश्व चुराना का अर्थ है यह ईश्वर या प्रकृति द्वारा मानव अहंकार की परीक्षा है। मनुष्य कितना अहंकारी हो सकता है, इसकी परीक्षा। और नरबलि की मांग जो है धर्म और अधर्म की सीमाओं की पहचान है। व्यक्ति कितना धार्मिक है उसकी पहचान है ये। और शुनह शेद की भक्ति ये दर्शाती है कि श्रद्धा और सत्य भक्ति से आप अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। यदि आप सत्य पर हैं और आपके अंदर अटूट श्रद्धा है तो आप बड़े बड़ों को रिझा सकते हैं, भगवान को भी रिझा सकते हैं। यही शुनशेप जी ने किया, उन्होंने अपने विद्वत्ता से देवताओं को रिझा लिया। और इस प्रकार से विश्वामित्र का संरक्षण यह संकेत करता है कि सच्चे गुरु मार्गदर्शन देते हैं जो मृत्यु से भी उबार सकते हैं। तो इसमें विश्वामित्र जी की बड़ी भूमिका है। उससे कहा बेटा यदि देवताओं को रिझा सको तो रिझा लो। तो गुरु से ज्ञान मिला और उन्होंने वो करने में समर्थ हुए। तो जीवन में सच्चा गुरु हमारा उद्धार कर ही देता है, ये इसका संकेत है। लेकिन दूसरा जो प्रसंग है ये वाल्मीकि रामायण में आता है। वाल्मीकि रामायण बालकांड के सर्ग 61 से 63 के बीच में ये कथा आती है राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र की संतान नहीं थी, बहुत लंबे समय तक संतान नहीं थी। तो गुरु से पूछा कि संतान कैसे होगी। उन्होंने कहा कि वरुण देव से प्रार्थना करो, वरुण की उपासना करो, वो आप पर कृपा करेंगे। तो उन्होंने वरुण की उपासना की, वरुण भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा देखो संतान योग है ही नहीं आपके जीवन में, लेकिन आपने तब किया है, तो यदि आपको मैं संतान दूं और बाद में आप उसको मुझे वापस कर दो बलि दे करके, तो मैं संतान दे सकता हूं। तो दोनों पति पत्नी ने विचार विमर्श किया क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि भाई कम से कम संतान का मुंह तो देख लेंगे ना, भले बाद में बलि देनी पड़े, कम से कम एक बार देख तो लेंगे संतान। संतानहीन होकर मरने से अच्छा है कि संतान होने के बाद यदि चली भी जाए संतान तो कम से कम निपुता तो नहीं मरेंगे ना, ये एक उनका। तो उन्होंने कहा हमारा दे दीजिए, हम बलि दे देंगे। तो 16 साल की, मेरे ख्याल से लगभग 16 साल की अवस्था दी थी, एज दी थी। तो जैसे ही 16 साल हुआ तो रोहिताश्व को बताया गया कि आपको वरुण देवता ने हमें दिया था, लेकिन शर्त ये थी कि 16 साल में बलि आपकी देनी पड़ेगी। तो रोहिताश्व ने कहा पिताजी ऐसे कैसे हो सकता है, कोई और उपाय तो होगा। गुरु से पूछा तो गुरु ने कहा कि या तो अपनी बलि दो या किसी को खोज करके दो अपनी जगह पर। तो रोहिताश्व ने कहा कि प्रयास करते हैं। तो पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटा दिया कि कोई यदि बलि के लिए तैयार हो तो जितना संपत्ति चाहे ले लो। तो वहां पर भी अजिगर्त की कहानी आती है कि इस समय वाल्मीकि रामायण में ये इस तरह से लिखा है हरिश्चंद्र महाराज ने, और जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें अम्बरीश के लिए लिखा हुआ है। तो जब ये मिल गए तो इनको खरीद करके लेके आए, उनका मुंह मांगा पैसा दिया, और वरुण देव को जब बलि चढ़ाने के लिए इनको बैठाया गया तो यज्ञ के दौरान शुनशेप ने ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया और देवताओं से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से वरुण प्रसन्न हो गए। हुआ ऐसा कि जब बलिदान नहीं दिया कि राजा जो है बहुत बीमार पड़ गए, इनको जलोदर रोग हो गया था। जलोदर रोग हो गया था क्योंकि जो प्रतिज्ञा की थी वो नहीं दिया, तो बलिदान देना आवश्यक हो गया था। तो लेकिन जब इनको लेकर के आए सुनशेप को, तो इन्होंने प्रार्थना से वरुण को प्रसन्न कर दिया, सुनशेप को मुक्त भी कर दिया और राजा हरिश्चंद्र की बीमारी भी समाप्त हो गई। तो इस तरह से यदि ज्ञानी व्यक्ति हो तो अपना उद्धार भी कर लेता है और साथ साथ समाज का भी उद्धार कर लेता है। लेकिन यहां से
एक संकेत मिलता है कि अजीगर तो जब मरे और नरक में गए तो उससे संकेत ये मिलता है कि आप कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों न हो, पुजारी क्यों न हो, भक्त क्यों न हो, यदि आपने अपराध किया है, पाप किया है, तो नरक तो मिलेगा ही। क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ कर्म करें, अशुभ कर्म करें, उसका फल आपको भोगना ही पड़ता है। और यदि नहीं भोग करेंगे तो कल्प कोटि करोड़ों कल्पों तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। अच्छा या बुरा दोनों आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कर्म आपने किया उसका फल आपको लेना ही पड़ेगा। अब आपको पता चल गया होगा कि लोग ये सब छोड़ छाड़ करके भागते क्यों है, साधु संत महाराज हैं। आओ पंडित जी, आ जाओ, पधारो पधारो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक एक नहीं, दो दो वेद पुरुष पधारे हैं, आइए आपका स्वागत है। श्री राम जय जय, यहाँ आगे आ जाए। श्री राम जय जय। ये जो है हमारे शिवाजी जो है, आइए, ये ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ हिंदू कलर जी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और विक्रम जी अभी श्री रामकृष्ण मंदिर में सेवा दे रहे हैं। दोनों ही धुरंधर विद्वान हैं। आप दोनों का स्वागत है, पधारिए। तो ये हम लोग सुना रहे थे सुनसेव की कथा महाराज, और सुनसेव की कथा के माध्यम से क्या शिक्षा मिलती है कि जो भी शुभ या अशुभ कर्म किया गया उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। वो करोड़ों कल्प तक में नहीं मिटता है। तो कल्प माने ब्रह्मा जी का एक दिन माना गया है। और नारद पुराण की जब कथा की थी तो उसमें बड़ी विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये सारे समय का जो है ना, कल्प क्या होता है, ये जितने मनवंतर कैसे होते हैं, क्या उनका समय इत्यादि। तो अपने हर विचार, वाणी और आचरण में सजग रहें। आप क्या विचार कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं, उसमें ध्यान रखें, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया कर्म। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो यहां पर लिखा कि हमारा हर एक्शन वॉच किया जा रहा है। अरे मेरे को नजर नहीं आ रहा है, कौन वॉच कर रहा है, कहां से वॉच कर रहा है? अरे वो जो ये जो चित्रगुप्त है ना, गुप्त रूप से चित्र खींचे जा रहे हैं अंदर ही अंदर बैठ करके, क्योंकि प्रक्रिया तो अंदर ही होती है ना। हम विचार करें उससे पहले उनको पता चल जाता है, तो हमारा फोटो आ जाता है उसमें। इसीलिए यहां पर सावधान किया ब्रह्म पुराण के माध्यम से कि अपने हर विचार, वाणी और आचरण में सजग रहें, क्योंकि हर कर्म का फल सुनिश्चित है। कोई भी कर्म करते हैं हम, उसका फल अवश्य होता है, यही कहा। तो पाप से बचें, सलाह दी, और पुण्य करें। और हमने कथा के माध्यम से आपको बताया कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, इनकी चर्चा हो चुकी है। और अंततः कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान, भक्ति और वैराग्य को अपनाएं। तो संसार से जाने के लिए रास्ते कौन से हैं? एक तो भक्ति मार्ग है, एक निष्काम कर्म मार्ग है, एक योग मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है। तो इनमें से किसी न किसी रास्ते में चलने का प्रयास करें, ये बताया। ठीक है, जब इन मार्गों से आप चलेंगे तभी कहीं पहुंच पाएंगे, अन्यथा फिर भटके बीच जहान तुम्हारी शरण, उद्धार करो भगवान। सारे ज्ञानी बैठे हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो यहाँ पर एक और ब्रह्म नारद संवाद है, उसको भी आपको सुना देता हूं कि धर्म की हानि किस प्रकार से होती है, ये प्रसंग है। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान, आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के ज्ञाता हैं, विचार पुरुषार्थ है ना। कृपया बताएं कि तीर्थ, दान, यज्ञ, जप, देव पूजन, मंत्र जप
और सेवा में सबसे श्रेष्ठ क्या है? कठिन है। अब दान श्रेष्ठ है या तीर्थाटन श्रेष्ठ है या यज्ञ श्रेष्ठ है या तप श्रेष्ठ है या देवताओं का पूजन श्रेष्ठ है या मंत्रों का जप श्रेष्ठ है या केवल सेवा करते रहे वही श्रेष्ठ है? आप बताइए इसमें से बेस्ट कौन सा है? अब देखिए ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं। यह प्रश्न नारद जी ने इसलिए किया क्योंकि वे स्वयं महान ज्ञानी और भक्त हैं, लेकिन संसार में धर्म के अनेक रूप देखकर वे यह जानना चाहते थे कि विभिन्न धार्मिक कर्मों में सर्वश्रेष्ठ क्या है। तो इसीलिए सनातन धर्म में इतनी सारी भिन्नताएं है ना। किसी ने दान को अपनाया, किसी ने तीर्थाटन को अपनाया, किसी ने यज्ञ को अपनाया, किसी ने तप को अपनाया, किसी ने पूजा पाठ को अपनाया, किसी ने जप को अपनाया, किसी ने सेवा को अपनाया। ये सब मार्ग हैं और सब सनातन धर्म में वैलिड मार्ग है। ठीक है। अब ये आपस में लड़े झगड़े कि मेरा ही ठीक है तेरा ठीक नहीं है, वो बात अलग है? लेकिन सनातन धर्म कहता है तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, चलते रहो, कहीं तक पहुंचोगे। रुक गए, झगड़ोगे, कहीं नहीं पहुंच पाओ। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि ब्रह्मा जी ने किसी एक कर्म को सर्वोत्तम बताने की बजाय धर्म की गूढ़ प्रकृति और उसकी काल देश के अनुसार स्थिति की विवेचना की। समय, परिस्थिति और स्थान, इसके आधार पर उसकी विवेचना की, उसकी व्याख्या की। तो कहते हैं ब्रह्मदेव नारद, मैं रहस्य में उत्तम धर्म का वर्णन करूंगा। धर्म एक नहीं बल्कि साधन और साध्य के भेद से अनेक रूपों में प्रकट होता है। तो धर्म के दो आश्रय हैं, एक तो देश स्थान और दूसरा काल समय। तो काल के प्रभाव से धर्म सदा घटता बढ़ता रहता है। युगों के अनुसार उसमें एक एक चरण की न्यूनता होती भी है। अब आप भागवत सुनने वाले, सुनाने वाले, बोलने वाले सबको पता चल रहा होगा कि ब्रह्मा जी कहां ले जा रहे हैं। तो सतयुग में धर्म पूर्ण 4 चरणों के सहित था और त्रेता में एक चरण की हानि हुई। तो त्रेता में 3 चरणों में बच गया धर्म। इसीलिए नाम भी पड़े इनके। सतयुग संपूर्ण रूप से सत्य के आधार पर टिका हुआ, चारों चरण उसके विद्यमान है। त्रेता में 3 ही रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और कलयुग में 1 बचा हुआ है और उसको भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं तो कलयुग में 3 चरणों की हानि हो गई है, धर्म केवल 1 चरण में बचा हुआ है। फिर भी जो धर्म देश के अनुसार प्रतिष्ठित होता है वो तीर्थ रूप में स्थिर रहता है। तीर्थ स्थानों में धर्म की शुद्धता और सुरक्षा बनी रहती है। इसीलिए तीर्थ यात्रा का महत्व है। हम तीर्थों में भागी भागी क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पवित्रता है, निरंतर धर्म का आचरण हो रहा है। धर्म न करने वाला भी अधर्म कर रहा है, जप न करने वाला भी जप कर रहा है, ध्यान न करने वाला भी ध्यान कर रहा है ना। तो स्थान का प्रभाव होता है। इसलिए कहा जाता है कोई भी सत्कर्म करो, कथा करो तो सबसे पहले स्थान पवित्र होना चाहिए। पहले दिन की कथा में मैंने आप सबको बताया था। तो धर्म की युग पर्याय में रूप बदलते रहते हैं। हर युग में इसका रूप बदलता रहता है, परंतु उसकी आत्मा सनातन बनी रहती है। आत्म रूप से तो एक ही रहता है, लेकिन उसका स्वरूप बदलता रहता है। जैसे धर्म बहती गंगा की तरह है, नदी की तरह है, और जिस देश परिस्थिति जाएगी उसी तरह का अपना प्रभाव स्वभाव बना लेती है। जो इस रहस्य को जान लेता है उसका धर्म नष्ट नहीं होता है। धर्म को रुकी हुई वस्तु नहीं है, टिकी हुई वस्तु नहीं है, चलते रहने वाली वस्तु है। तो क्या सीख रहे हैं हम इसमें से? तो धर्म का रहस्य और विविधता जाननी है। धर्म केवल बाह्य क्रिया नहीं है, धर्म केवल पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान इतना ही नहीं है, बल्कि साधन और साध्य की गूढ़ समन्विति है। साधन माने मार्ग है, साध्य जहां पहुंचना है। तो साधन
ये भक्ति, कर्म, ज्ञान, योग ये साधन है। साध्य क्या है? परमात्मा, मुक्ति जो भी है। या जिस लोग का टिकट कटवाना चाहते हो, इन लोगों को मैंने ऊपर के सारे लोगों की व्याख्या कर दी है। अब जिस लोक में जाना चाहो उसे वहां जाने की जो क्वालिफिकेशन है उसको प्राप्त कर लो, अब पहुंच सकते। ठीक है। हमारे शास्त्रों में 4 की अवधारणा रखी गई है। 4 तीर्थ हैं। तीर्थम यत्र पवित्रम स्यात् पुण्यम यत्र प्रतिष्ठितम तस्मात् तीर्थम समाश्रित्य पापम नश्यति मानवः। माने देव तीर्थ, माने ये जो 4 तीर्थ हैं इनकी व्याख्या करते हैं कि देव तीर्थ होता है जहां देवताओं का निवास माना जाता है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ है, गंगोत्री, यमुनोत्री है, अपना द्वारका है, सोमनाथ है, जितने भी स्थान हैं यहाँ देवताओं का निवास होता है, तो इसको देव तीर्थ कहते हैं। ऋषि तीर्थ जहां ऋषियों ने तपस्या की, जैसे ऋषिकेश, नैमिषारण्य, ये ऋषियों की तपोभूमि है। और मनुष्य तीर्थ जहां धर्मात्मा मनुष्य का निवास होता है, वो मनुष्य तीर्थ कहलाता है। और शास्त्र तीर्थ जहां शास्त्रों का अध्ययन और प्रचार होता रहता है। तो ये 4 तरह के तीर्थ बताए गए हैं। ये 4 चीजों की अवधारणा हमारे शास्त्रों में मिलती है। तो 4 युग हैं, 4 वेद हैं, 4 पुरुषार्थ हैं। जैसे 4 युग सत्य, त्रेता, द्वापर और 4 वेद। बोलो बोलो बोलो, नहीं तो पंडित लोग बोलेंगे क्या पढ़ा है आपने 5 दिन तक, मेरा बदनाम हो जाएगा। और 4 पुरुषार्थ, धर्म, और वाणी के भी 4 भेद बताए गए हैं सज्जनों। जो वाणी है ना, ये 4 स्टेप्स में बाहर निकलती है। हाँ, तो परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये। तो परावाणी क्या है? इसको ब्रह्म चेतना कहते हैं, और ये मूलाधार में रहती है, मूलाधार। तो जो कुछ हम समझ पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, वो पहले से ही आपके पास है, वो स्टोर में है, वो ताले में बंद है। तो गुरु क्या करता है? केवल उस ताले को खोलता है। आपके पास ऑलरेडी खजाना पड़ा हुआ है, सबके पास खजाना है। भगवान ने सबको खजाना दे करके भेजा है दुनिया में, लेकिन चाबी गुरु को दे रखी। अब आप अपने आप खोलने की कोशिश करोगे तो कई बार टूट जाता है, खुलेगा नहीं। इसलिए गुरु की तलाश में लोग घूमते हैं कि भैया चाबी बताओ, चाबी बताओ, खजाना अंदर पड़ा हुआ है। तो इसको ब्रह्म चेतना कहते हैं। जो परावाणी है ना, ये परमात्मा की चेतना है, परावाणी। और ये केवल संभावना मात्र होता है, वहां संभावित रूप माने स्टोरेज में होता है। दूसरा स्टेप है पश्यंती, ये नाभि के आसपास इसका स्थान होता है। अभी मूल से उठा, नाभि तक पहुंचा। कई बार आप देखना, किसी का नाम याद करना हो, जगह का स्थान याद करना हो, कुछ याद करना हो, बोलते पेट तक आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। ये पेट तक आने वाला जो है ना, इसी को बोलते पश्यंती वाणी। आप बोलना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं रहा है। अब आप सिर को जलाते हैं और वहां पड़ा हुआ है वो, तो उसको बोलते हैं पश्यंती। ये नाभि स्थान होता है इसका, यहां अनुभूति होती है और यहां आप देख सकते, इसलिए इसको पश्यंती कहा जाता है। फिर जो है यही वाणी विचार बनता है कि आप कैसे इसको व्यक्त करेंगे, कैसे इसको बोलेंगे, किन शब्दों का प्रयोग करेंगे। और वहां आप विचार करते हैं कि अच्छा बोलूं, बुरा बोलूं, है ना। बुरा बोलना है तो बढ़िया बुरा कैसे बोला जा सके, नहीं। गाली भी देनी हो तो मतलब क्वालिटी की गाली मिले, नहीं। और नहीं तो किसी को हमारे शब्दों से ठेस न पहुंचे, इसलिए आप वहां पर, यहां पर जो है मध्यमा में आप ये सब प्लानिंग कर लेते हैं। मध्यमा ये इसका स्थान है, हृदय, यहां पर विचार करते हैं। जैसे मन ही मन आप बात भी करते हैं, कई बार मिली तो हम बताएगा, मन ही मन हो रहा है, ये अभी बोला नहीं आपने।
और जब वो निकल जाता है बाहर तो उसको बोलते हैं वैखरी, वो कंठ से आता है। ठीक है, परा पश्चिंती मध्यमा और वैखरी, ये उच्चारित वाणी को हम वैखरी कहते हैं। जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये इसका अनुभव होता है। माने ये हम सुनते हैं, बोलते हैं, और सुनने में भी आता है, पढ़ने में आता है, बोलने में आता है, इसको बोलते हैं वैखरी वाणी। तो यहाँ ये वाणी भी 4 प्रकार की बताई गई है। काल देश आश्रित धर्म के विषय में बताते हैं कि समय के अनुसार धर्म का स्वरूप बदलता है। जो धर्म सतयुग में था वो धर्म आज नहीं देखने को मिलेगा आपको। आज उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो ये 20% धार्मिक लोग बचे हुए हैं ना, ये भी भाग जाएंगे सारे, नहीं। पहले तब करते थे एक पैर पर खड़े होकर के, केवल श्वास पी करके, हवा पी करके करते थे। आज निर्जला है, निर्जला भी नहीं हो पा रहा है। एक दिन क्या तब हो पाएगा बताइए। अच्छा, आओ पंडित आ जाओ, आ जाओ, आज तो भक्तों की भीड़ हो रही है। और स्थान विशेष माने जिसको तीर्थ कहते हैं, पर धर्म अधिक सुरक्षित रहता है, जैसे पहले बताया था। तो कलयुग की विशेषता की चर्चा यहाँ पर बड़ी सुंदर आई है, और हमारे मध्य 2 पुरोहित भी पधारे हैं, तो इनका भी हम लोग आशीर्वाद ले ही लेते हैं। तो ये जो कलयुग क्यों विशेष है, इसकी चर्चा, और इसके साथ साथ कल जो प्रसंग आने वाला है वो श्राद्ध और पितरों का तर्पण, पिंडदान और कैसे किया जाए, क्या नियम है, क्या विधि है, उसकी चर्चा कल आने वाली पंडित जी। और पंडित जी तो इसमें मास्टर्स हैं, तो ये सभी मास्टर्स हैं, खाली मैं ही नहीं जानती। तो कल उसकी चर्चा इसमें आने वाली है। इसके साथ साथ आपको कलयुग क्यों विशेष है, इसमें क्या फायदे हैं, उसकी भी चर्चा इसमें आई है, उसको कल सुना देंगे। और आज यहीं पर हम वाणी को विश्राम देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।